नरेंद्र गौतम दास सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं जी। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयानबाजी करना कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को अब महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पवन खेड़ा के बयान के बाद से ही बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं लगातार कांग्रेस और पवन खेड़ा का विरोध कर रहे हैं। तो अब विरोध के सुर जो है वो तेज हो चुके हैं और मामला अब एफआईआर तक भी पहुंच गया। हम आपको बता दें कि पवन खेड़ा के बयान के बाद कांग्रेस के विरोध में बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में लखनऊ बीजेपी महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा और वाराणसी में काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया। हम आपको बता दें कि पवन खेड़ा पर आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वो बयान दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने उनके पिता का नाम लिया और जो गलत है। बीजेपी का कार्यकर्ताओं का पदाधिकारियों का ये आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता का नाम लेना कांग्रेस की एक गलत धारणा को बताता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता जो कि राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखते थे, उसके बावजूद कांग्रेस के नेता द्वारा इस तरीके की बयानबाजी की गई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता के अपमान है और इसको लेकर के अब मामला पुलिस तक पहुंच गया। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं महेश चंद्र श्रीवास्तव, उनके नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने मामला दर्ज कराया। पवन खेड़ा का विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के विरुद्ध जिस प्रकार का बयान आया उसका हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरा देश घोर निंदा करता है। जब से राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हुए तब से कांग्रेस का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जो सामाजिक एक स्तर होता है, बात व्यवहार का जो स्तर होता है, उससे भी कांग्रेस के नेता उस स्तर को छोड़ते जा रहे हैं और उससे नीचे गिरते जा रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि विपक्ष इतनी छिछली राजनीति करती है, इतनी छोटी सोच की राजनीति करती है। आज पूरा भारत और भारत के 130 करोड़ लोग जिनके सुख समृद्धि के लिए, जिनके सर्वांगीण विकास के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज मोदी जी 24/7 × 365 365 दिन रात सेवा करके भारत को विश्व गुरु बनाने का जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति इतनी छोटी टिप्पणी घोर निंदनीय है। इसी प्रकार से जब 19 का चुनाव था तो राहुल गांधी ने इसी प्रकार की एक टिप्पणी किया था और पूरे देश की जनता ने कांग्रेस का सफाया करने का काम किया। और ये मैं मानता हूँ कि ये पवन खेड़ा का बयान नहीं है, ये राहुल गांधी के इशारे पर किया गया पवन खेड़ा का ये काम है। और में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है और आपने क्या डिमांड किया है? मैंने डिमांड किया कि जो पवन खेड़ा का बयान है वो एक ऐसे सर्वमान्य व्यक्ति जो विश्व का सर्वमान्य नेता है, उनके स्वर्गीय पिताजी के खिलाफ दिया हुआ। हम सब एक परंपरा, एक हम सब संस्कार के लोग हैं और एक संस्कार में रहने की हम सब की आदत है। लेकिन कांग्रेस आज संस्कार विहीन होती जा रही है और हम सब ने यहाँ के पुलिस आयुक्त से मिलके
और पवन खेड़ा के खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की है और समाज में जो विद्वेषपूर्ण भावना फैलाई जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में असली जवाब जनता देती है और 2024 के आने वाले चुनाव में इस बार कांग्रेस दूरबीन से देखने को भारत में नहीं मिलेगी और कांग्रेस अपने कुकृत्यों से, अपने संस्कार विहीन आचरणों के कारण निश्चित रूप से भारत के देशवासियों के नज़रों से गिरती हुई पार्टी है। इसका अब सफाया सुनिश्चित है और जहां कहीं दिख फिर रही थी वहां से भी इसका अंत सुनिश्चित है। आज से इसका प्रारंभ हो गया है। 2024 का बिगुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कांग्रेस के कृत्यों के और प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 140 करोड़ जनता के हितों का काम है उसके कारण अब कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। 17 फरवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी मामले को लेकर के हमला कर रहे थे। उस दरमियान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने गलत दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहने के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी कहा था, जिसके बाद से पवन खेड़ा को लेकर के लगातार बीजेपी विरोध कर रही है। कांग्रेस का प्रवक्ता ने नरेंद्र गौतम दास मोदी कहकर संबोधित किया था। ऐसे में बीजेपी महानगर अध्यक्ष समेत जो लखनऊ के हैं और काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, उनके अलावा जो है तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं पवन खेड़ा का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने गलत पॉलिटिक्स पर उतारू हो गई है कांग्रेस, ऐसा आरोप बीजेपी ने लगाया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा है कि पवन खेड़ा के खिलाफ वाराणसी में भी मामला दर्ज कराया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पर धारा 153A, 295A और 505 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर गलत गाली पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया है। तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तमाम यात्राओं के जरिए कांग्रेस की जो बिखरी हुई जमीन थी, कांग्रेस के जो बिखरे हुए कार्यकर्ता थे, उनको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, लेकिन जिस तरीके से उनके नेताओं की बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रही है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भले ही मेहनत करके अपने पार्टी के लिए छवि सुधार रहे हो, कांग्रेस की खोई जमीन को मजबूत करने में लगे हों, लेकिन जो पार्टी के प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करके पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ये तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। जी